नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 22 प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आषाढ़ मास महात्म्य के प्रथम 21 अध्याय हमारे चैनल पर अपलोडेड है। आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 22। इस अध्याय में तिथि स्वामी और नक्षत्र स्वामियों के पूजन का फल और सूर्य नारायण की उपासना की आवश्यकता का वर्णन है। सुमंतु मुनि राजा शतानीक से कहते हैं कि हे राजन, सब तिथि सूर्य नारायण की ही है, परंतु उनमें सप्तमी सबसे प्रिय है। जैसे पुरुष की बहुत सी भार्याओं में एक ही पर अधिक प्रीति होती है। यह सुनकर शतानीक ने पूछा कि महाराज, सब तिथियों के स्वामी सूर्य नारायण हैं, फिर सप्तमी को ही उनका योग क्यों करते हैं? राजा का यह प्रश्न सुनकर सुमंतु मुनि ने कहा कि हे राजन, यह बात विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी से भी पूछी थी। तब ब्रह्मा जी हंसकर कहने लगे कि महाराज, सूर्य नारायण ने सब तिथियां देवताओं को बांट दी, केवल सप्तमी अपने लिए रखी है। जो तिथि जिस देवता को दी वही उसका स्वामी कहलाया और उस तिथि को पूजन करने से वर प्रदान हुआ। भगवान ने पूछा कि कौन कौन तिथि किस किस देवता को दी कि जिस दिन पूजन करने से वह वरदायक होता है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज, प्रतिपदा तिथि अग्नि को, द्वितीया तिथि ब्रह्मा जी को, तृतीया तिथि यमराज को, चतुर्थी तिथि गणेश को, पंचमी तिथि नागराज को, षष्ठी तिथि कार्तिकेय को, सप्तमी तिथि सूर्य नारायण भगवान ने अपने लिए रखी, अष्टमी तिथि रुद्र को, नवमी तिथि दुर्गा जी को, दशमी तिथि यमराज को, एकादशी तिथि विश्व देवों को, द्वादशी तिथि विष्णु भगवान को, त्रयोदशी तिथि कामदेव को, चतुर्दशी तिथि शिव जी को, पूर्णिमा चंद्रमा को और अमावस्या पितरों को दी। ये सब तिथियां चंद्रमा की कला हैं। कृष्ण पक्ष में देवता इनको पान कर जाते हैं और शुक्ल पक्ष में फिर उत्पन्न होती हैं। 16वीं कला अक्षय होती है। चंद्रमा का क्षय और वृद्धि सूर्य नारायण करते हैं, इसलिए चंद्रमा के भी स्वामी वे ही हैं। जिस तिथि में पूजन करने से जो देवता प्रसन्न होकर जो फल देते हैं उसको हम संक्षेप से वर्णन करते हैं। प्रतिपदा के दिन अग्नि में घी आदि का हवन करें तो धन धान्य को पाते हैं। द्वितीया को हमारा पूजन करके यानी ब्रह्मा जी का पूजन करके ब्रह्मचारियों को भोजन कराएं तो सब विद्याओं का पारगामी होते हैं। तृतीया तिथि को कुबेर का पूजन करें तो व्यापार में बहुत लाभ होता है और धन आगमन होता है। चतुर्थी तिथि को गणेश का अर्चन करें तो सब कार्य निर्विघ्न सिद्ध होते हैं और शत्रुओं का नाश होता है। पंचमी के दिन नाग पूजा करें तो विष का भय नहीं रहता और स्त्री, पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। षष्ठी तिथि को कार्तिकेय का पूजन अर्चन करें तो बुद्धि, रूप, आयु और कीर्ति की वृद्धि होती है। सप्तमी को सूर्य नारायण भगवान का पूजन करें तो मनोवांछित फल पाते हैं। अष्टमी के दिन रुद्र रूप शिव का पूजन करें तो स्थिर लक्ष्मी पाते हैं और संसार सागर को काटने वाला ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे जन्म मरण का भय छूट जाता है। नवमी के दिन भगवती दुर्गा का पूजन करें तो सब प्रकार के कष्टों से छूटते हैं और युद्ध तथा विवाद में जय होती है। दशमी के दिन यमराज का पूजन करें तो मृत्यु, रोग और नरक का भय नहीं रहता। एकादशी को विश्व देवों का पूजन करते हैं तो संतान, धन, धान्य, पशु और भूमि को पाते हैं। द्वादशी के दिन भगवान आपका विष्णु देव का पूजन करते हैं तो विजय पाते हैं और जग पूज्य हो जाते हैं। त्रयोदशी के दिन कामदेव का पूजन अर्चन करते हैं तो उत्तम रूप पाते हैं। चतुर्दशी के दिन शिव जी की पूजा करते हैं तो बहुत से पुत्र, धन और ऐश्वर्य पाते हैं। पूर्णमासी को
चंद्रमा का पूजन करते हैं तो बहुत मनुष्यों का अधिपति बनते हैं और उसके सब काम पूर्ण होते हैं। अमावस्या के दिन पितरों को पिंड देते हैं तो संतान, धन और आयु की वृद्धि होती है। यह तो केवल पूजन का फल है। और जो उपवास, जप, हवन आदि करते हैं तो मूल मंत्र तथा अंग मंत्र करके भक्ति से पूजन आदि में विचाट्य न करे और बहुत से घी, दही, दूध, शहद और समिधाओं से हवन करे और शांत चित्त होकर मंत्र जप करे, तब पूरा फल होता है। देवता की उपासना से मनुष्य इस जन्म में सुखी रहता है और परलोक में उपास्य देवता के समीप बहुत काल निवास करता है और उत्तम जन्म पाकर उसी देवता का भक्त होता है। यह तो तिथियों का पूजन कहा गया है। इसी प्रकार नक्षत्रों के भी देवता हैं। जिस नक्षत्र में चंद्रमा हो वह उस दिन का नक्षत्र होता है, उसमें इसके देवता का पूजन करना चाहिए। जैसे अश्विनी नक्षत्र में अश्विनी कुमारों को पूजें तो दीर्घ आयु पाते हैं। भरणी नक्षत्र में गंध, कृष्ण वर्ण के पुष्प और नैवेद्य आदि उपचारों से यमराज का पूजन करें तो अपमृत्यु से बचते हैं। कृतिका नक्षत्र में रक्त पुष्प और घी आदि के होम से अग्नि का पूजन करें तो बहुत संपत्ति मिलती है। रोहिणी नक्षत्र में प्रजापति की अर्थात हमारी पूजा करें तो संतान और पशुओं की वृद्धि होती है। मार्गशीर्ष नक्षत्र में चंद्र का पूजन करें तो धन और आरोग्य पाते हैं। आद्रा नक्षत्र में शिव का अर्चन करें और श्वेत कमल आदि पुष्प चढ़ाते हैं तो विजय, यश, संतान और धन पाते हैं और देह त्याग के अनंतर देवता होते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में भक्ति से अदिति का पूजन करें तो वह माता की भांति रक्षा करती है। पुष्य नक्षत्र में पीत पुष्पों से बृहस्पति का पूजन करें तो धन, संतान आदि की वृद्धि होती है। अश्लेषा नक्षत्र में नागों का पूजन करें तो दूध आदि से उनका तर्पण करें और अनेक प्रकार के मीठे पकवान से नागों को नैवेद्य लगाएं तो विष आदि का भय कभी नहीं रहता। मघा नक्षत्र में हव्य, कव्य आदि से पितरों का पूजन करें तो संग्राम में जय होती है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जो कन्या अर्यमा का अर्चन करे वह उत्तम पति पाती है और पुरुष अर्चन करे तो रूप और धन से युक्त भार्या को पाता है। हस्त नक्षत्र में सब प्रकार के पुष्पों से सूर्य नारायण का अर्चन करे तो बहुत धन मिलता है। चित्रा नक्षत्र में त्वष्टा का अर्चन करे तो राज्य पाता है। स्वाति नक्षत्र में पवन की पूजा करे तो संपत्ति मिलती है। विशाखा नक्षत्र में इंद्र और अग्नि का पूजन करे तो धन, धान्य और तेज की प्राप्ति होती है। अनुराधा नक्षत्र में रक्त पुष्पों से मित्र का अर्चन करे तो सबका प्रिय होता है। ज्येष्ठा नक्षत्र में इंद्र का अर्चन करे तो धन, पुष्टि और उत्तम गुण पाते हैं। मूल नक्षत्र में देवता, पितर और निरति का पूजन करे तो शरीर और मानस संताप से छूट जाते हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जल का पूजन करे तो आरोग्य पाते हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में पुष्प आदि से विश्व देवों का पूजन करें तो मनोवांछित फल पाते हैं। श्रवण नक्षत्र में श्वेत, पीत और नील पुष्पों से भक्ति से आपका अर्चन करें तो लक्ष्मी और युद्ध में विजय पाते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र में गंध, पुष्प आदि से वसुओं का पूजन करें तो महाभय भी निवृत्त हो जाते हैं। शतभिषा नक्षत्र में रोगी पुरुष वरुण का पूजन करे तो निरोग होता है और आरोग्य पुरुष करे तो बहुत ऐश्वर्य पाता है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में शुद्ध स्फटिक के समान अजैकपाद नामक रुद्र का पूजन करे तो मुक्ति पाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में अहिर्बुधन्य नामक रुद्र की पूजा करें तो सब प्रकार की शांति होती है। रेवती नक्षत्र में भक्ति से पूषा का पूजन करें तो पुष्टि, शांति, धृति, संपत्ति और संतति पाते हैं। ये हमने संक्षेप से नक्षत्र यज्ञ कहे हैं। इनको अपने वित्तानुसार भक्ति से करें तो सब फल पाते हैं। जिस नक्षत्र में यात्रा अथवा और कोई कर्म करना हो
तो पहले उस नक्षत्र का योग करके पीछे वह कर्म करें तो कभी निष्फल नहीं होते हैं, और योग करने का सामर्थ्य न हो तो उस देवता के मंत्र का जप ही कर लें। काल चक्र में सूर्य नारायण का पूजन करें तो मुक्ति पाते हैं, क्योंकि नक्षत्र, चंद्रमा, तिथि, संपूर्ण जगत सूर्य नारायण के ही अधीन है। जगत में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो सूर्याराधना से न मिले। हे भगवान, आप भी भक्ति से सूर्य नारायण की आराधना करें। यज्ञ, पूजन, नमस्कार, उपवास और ब्राह्मण भोजन आदि करके जो सूर्य नारायण की आराधना करते हैं वे सब पापों से छूटकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे विष्णु भगवान, जो बहुत दृढ़ मंदिर सूर्य नारायण की प्रीति के लिए बनाते हैं वह अपने 7 पुरखों सहित सूर्य लोक में निवास करते हैं। जो पुरुष उत्तम पुष्प, सुगंध, धूप, दीप और नैवेद्य सूर्य नारायण के अर्पण करते हैं उनको यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यज्ञ में बहुत धन चाहिए, इसलिए धनहीन मनुष्य दूर्वा के अंकुरों से भी सूर्य नारायण का पूजन करे तो यज्ञ के फल को प्राप्त होता है। उत्तम आभूषण, रक्त वर्ण के वस्त्र, भांति भांति के भक्ष्य भोज्य सूर्य नारायण को निवेदन करे। तीर्थ के जल, घी, शहद, दूध आदि से स्नान कराएं तो ऐसे लोक में निवास करें जहां घी, दूध आदि से तालाब भरे हों। हे भगवान, सूर्य नारायण की आराधना करके 77 पुरखे तो विदेह राज के और 50 पुरखे है कि मुक्ति को प्राप्त होते हैं। इसलिए सूर्य नारायण की अवश्य उपासना करनी चाहिए। यह सुनकर विष्णु भगवान ने पूछा कि हे ब्रह्मा जी, उपवास करने से किस प्रकार सूर्य नारायण प्रसन्न होते हैं? उपवास में त्याज्य क्या क्या है और सूर्य नारायण की आराधना किस विधि से करनी चाहिए, यह आप वर्णन करें। भगवान का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि महाराज, गंध, पुष्प आदि उपचारों से पूजन करें तो सूर्य नारायण अनुग्रह करते हैं, फिर उपवास करने वाले पर तो बहुत ही प्रसन्न क्यों नहीं होंगे। पापों से निवृत्त होकर गुणों के साथ जो निवास है उसका नाम उपवास है। एक रात्र, द्विरात्र अथवा त्रिरात्र उपवास करके सूर्य नारायण का ध्यान करें और निष्काम होकर भक्ति से पूजन, जप आदि करें तो मुक्ति को पाते हैं। सूर्य नारायण की आराधना बिना सद्गति प्राप्त नहीं होती। जिस पुरुष का चित्त विषयों में आसक्त हो और सूर्य नारायण की आराधना में अनेक विकल्प करे वह कभी उत्तम गति नहीं पाता है। जो संसार से मुक्त होने की इच्छा हो तो सूर्य नारायण की आराधना करे। पुष्प न मिले तो वृक्ष के कोमल पत्र और दूर्वा के अंकुरों से ही पूजन करे। पूजन आदि में भक्ति ही प्रधान है, भक्ति से ही फल प्राप्त होता है। सूर्य नारायण के मंदिर को जो पुरुष बाहर भीतर से मार्जन करते हैं वह बाहर भीतर से निष्पाप हो जाते हैं। सूर्य भगवान को एक बार प्रणाम करे तो 10 अश्वमेध का फल होता है, परंतु 10 अश्वमेध करने वाला तो फिर संसार में जन्म लेता है और सूर्य नारायण को प्रणाम करने वाला फिर जन्म नहीं लेता है। सूर्य नारायण की आराधना करके रुद्र भगवान ब्रह्मा हत्या से छूटे, हमको यह पद उनके ही अनुग्रह से प्राप्त हुआ है। चारों वर्ण और आश्रमों के पूज्य सूर्य नारायण भगवान हैं। उनकी ही आराधना से सब प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं और उत्तम गति की प्राप्ति होती है। आज की कथा समाप्त हुई। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। बोलो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे। आशा करती हूँ आप सभी को आषाढ़ मास महात्म्य की कथा में आनंद आ रहा होगा। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें। हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।